क्या आप कल्पना कर सकते हैं दिल्ली के एक साधारण घर में 11 लोग एक साथ फंदे पर लटके हुए, आंखें बंद, मुंह टेप से बंधे और कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं। ये मौत नहीं, एक डरावना रहस्य है। दिल्ली 1 जुलाई 2018 सुबह के 7 बज रहे थे। गली में रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस मकान में नंबर 112 संत नगर बुराड़ी एक ऐसा सन्नाटा था जो चीख रहा था। सुबह 7:30 बजे पुलिस की गाड़ी आई, दरवाज़ा खुला और जो देखा उसने पूरे देश की रूह कँपा दी। 11 लाशें एक ही घर में, एक ही रात और एक ही रहस्य थे। ये हत्या थी या आत्महत्या, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी ताकत जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, बुराड़ी कांड। भाटिया परिवार मूल रूप से हरियाणा के तोहाना से था, लेकिन 1990 के दशक में दिल्ली की बुराड़ी में बस गया। 3 पीढ़ियां साथ रहती थी। 80 साल की दादी नारायणी देवी, उनके बेटे भुवनेश्वर 50 साल के था, और ललित उनका सबसे छोटा बेटा 45 साल का था। उनकी पत्नियां सबिता और टीना, बहन प्रतिभा और उनकी बेटी प्रियंका, और पोते पोतियाँ नीतू, मेनका, ध्रुव और शिवम जो 15 साल का था। वे एक मध्यवर्गीय परिवार से थे। ग्राउंड फ्लोर पर किराने और प्लाईवुड की दुकान चलाते थे। बाहर से सब सामान्य लगता था, पड़ोसी उन्हें मिलनसार मानते थे। हाल ही में प्रियंका की सगाई हुई थी, घर में जश्न था, लेकिन 2007 में पिता भोपाल सिंह की मौत के बाद सब बदल गया। ललित उदास हो गया और फिर एक दिन उसने दावा किया कि पिता की आत्मा उसके शरीर में आ गई। क्या ये सिर्फ दुख था या कुछ गहरा? परिवार के घर में 11 डायरी मिली, 11 सालों की। 2007 से 2018 तक ये डायरी ललित के निर्देशों से लिखी गई थी, जो वो पिता की आत्मा से मिलने का दावा करता था। शुरुआत में डायरी में साधारण सलाह थी, अच्छी आदतें अपनाओ, प्रार्थना करो, लेकिन धीरे धीरे टोन बदल गई। सख्त निर्देश जैसे कब उठना, क्या खाना, कैसे व्यवहार करना। छिपी सच्चाई ये थी कि ललित ने कई ट्रॉमा झेले थे। 2015 से उसकी दुकान में आग लगी, जिसमें वो बाल बच्चा। फिर प्लाईवुड के ढेर से गिरने से उसकी आवाज़ चली गई। 3 साल तक वो बोल नहीं पाया। परिवार ने डॉक्टर की बजाय चुप रहा। अचानक आवाज़ लौटी और ललित ने कहा, पिता की आत्मा ने चमत्कार किया। ये साझा भ्रम का शुरुआती संकेत था, जहाँ एक व्यक्ति का भ्रम पूरे परिवार में फैल गया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य डायरी में लिखा था कि ये मौत नहीं, मोक्ष का रास्ता है। 30 जून 2018 की शाम को परिवार ने तैयारी की। सीसीटीवी में दिखा वे लकड़ी के स्टूल, तार और कपड़े लाए। रात में बर तपस्या नाम का रिचुअल किया। बरगद के पेड़ की पूजा जैसा डायरी के मुताबिक वे फंदे पर लटक कर कुंडलिनी जागरण करना चाहते थे। 10 लोग सर्कुलर तरीके से लटके, हाथ पीछे बंधे, आंखें ढकी, मुंह टेप से बंद, कान में रुई। दादी नारायणी को गला घोंट कर मारा गया क्योंकि वो खड़ी नहीं हो सकती थी। एक और घटना, ललित की आवाज़ चली जाने के बाद परिवार ने बाहर किसी से बात नहीं कही। वे रात में कीर्तन करते थे, भूत प्रेत वाली वीडियो देखते थे। प्रियंका और नीतू डायरी लिखती थी, लेकिन सब ललित के कहने पर। क्या वे जानते थे कि ये मौत आएगी? डायरी कहती है नहीं, वो सोचते थे कि ललित उन्हें बचा लेगा। फोरेंसिक एक्सपर्ट और साइकेट्रिस्ट ने इसे आर्टिकुलेट सुसाइड या फॉलो द लीडर सिंड्रोम करार दिया, यानी एक व्यक्ति के नेतृत्व में सब लोग बिना सवाल किए आगे बढ़ते हैं। सबसे डरावना, 1 जुलाई की सुबह पड़ोसी गुरचर सिंह ने घर का दरवाज़ा खोला और 10 लाश से लटकी मिली, जैसे कोई पेड़ की डालियाँ। कोई चीख नहीं सुनी है। पोस्टमार्टम में एक भाई के हाथ में संघर्ष के निशान मिले, शायद वो रोकना चाहता था। डायरी में लिखा था, धरती हिलेगी, आकाश कांपेगा और हम बच जाएंगे, लेकिन वे नहीं बचे। और सबसे चौंकाने वाला, परिवार का कुत्ता टॉमी छत पर चेन से बंधा मिला, जैसे उसे अलग रखा गया हो। डायरियों में लिखा था कि अगर परिवार सही तरीके से एक रस्म निभाएगा तो उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और वो रस्म थी बंधन। पड़ोसियों ने बताया कि ये परिवार हर रोज़ एक खास तरह का प्रसाद बनाता था। सुबह 3:30 बजे उठकर स्नान करता था, एक पेड़ के नीचे
बैठकर घंटों ध्यान करता था और सबसे अजीब बात वो सब एक जैसे कपड़े पहनते थे, एक जैसी चप्पल पहनते थे। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उनकी मौत दम घुटने से हुई, गला घुटने से नहीं। उनके मुंह पर कपड़ा इस तरह बंधा था कि सांस अंदर जा सकती थी लेकिन बाहर नहीं। धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से उनका दम फूला और वो मर गए। ये कोई हत्या नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पागलपन की आखिरी मंजिल थी। बुराड़ी कांड ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक आईना था, एक आईना जो हमें दिखाता है कि अंधविश्वास, पाखंड और मानसिक गुलामी किस हद तक इंसान को ले जा सकती है। ये परिवार कोई अनपढ़ नहीं था, ये लोग पढ़े लिखे, समझदार और शहरी थे। फिर भी 11 सालों तक उन्होंने एक भूत की बातों पर यकीन किया। उन्होंने कभी डॉक्टर को नहीं बुलाया, कभी किसी से शेयर नहीं किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और अंधविश्वास के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। जब हम तर्क को त्याग कर सिर्फ विश्वास के सहारे चलने लगते हैं तो अंधेरा हमें निगल जाती है। आज भी बुराड़ी की उस मकान की छत पर वो पंखा घूमता है और वो 11 दरवाजे बंद रहते हैं। शायद इसलिए कि उन दरवाज़ों के पीछे न सिर्फ 11 लाशें दफन है, 11 सवाल भी दफन है जिनका जवाब सिर्फ खामोशी के पास है।